अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिर रज़ान और देर नई खबर के साथ आज आपकी खिदमत पे हाज़िर है। और आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ गेस्ट भी सारे हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे कि कल मैंने ज़ारा के बारे में बात की कि जो है जिसका कि एक फैमिली ने अपनी सकी भांजी के जो है वो कत्ल किया। कत्ल करने के बाद फिर कल मंजर आम पे आ गए, उन पे जो है इन्वेस्टिगेशन भी जारी, कुछ रिश्तेदार भी गिरफ्तार किए। उसके बाद जो है उस खतून का वो नंद वो मंजर आम पे आ गई, वो अपने गुनाहों को जिया, वो माफ़ी मांग रही थी, अपने आप कोस रही थी। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चौकी खेत। इसी हवाले से आज हम मौजू करेंगे शरीयत पे, ईमान पे और आज सुन्नत पे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारक मोइन कराची साहब एक मुकाम भी रखते हैं इस सोसाइटी के, वो सदर भी हैं और पाकिस्तान जमात इस्लामी के वो रहनुमा भी हैं। अपने इलाके के मरकज़ के वो जो है वो एक सदर भी है मेरा ख्याल गालबन। तो आज हमने दावत दी स्टूडियो में तारक मोइन कराची साहब को, हम उनसे जानेंगे। तारक मोइन कराची साहब, जिस तरह से हमारा माशरा जो है एक और सिमत की तरफ जा रहा है, जैसे कि अभी 3 टिकटॉकर उनकी वीडियो वायरल हुई है और हमारे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, हमारी बहनें भी मोबाइल देखती हैं, हमारी बेटियां भी मोबाइल देखती हैं। तो इस के क्या असरात पड़ेंगे इस चीज़ के, किस तरह के जो है हमारे बच्चों पे, हमारा माशरा जो है वो किस समझ जा रहा है, हमारे बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे। तारक मोइन कराची साहब, आज आपने हमें ईमान वाली बात भी बतानी है और सुनते रसूल भी बतानी है और हमारा दीन क्या कहता है। आज हम इस पे तारक मोइन कराची साहब से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारक मोइन कराची साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारक मोइन कराची साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। अच्छा तारक मोइन कराची साहब, जरा बताइएगा, आपने भी वो ज़ारा वाला केस सुना होगा डस्का का, कि सकी खाला ने जो है अपनी भांजी का कत्ल कर दिया। सबसे बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात ये है कि उसने अपनी भांजी का कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके टुकड़े आप देखें कि कितना सफाकाना, कितना बेहमाना जो है उसने वो हरकत की है। तो आप बताइएगा, हमारा माशरा और हमारा दीन जो है, हमारा माशरा किस समझ जा रहा है और हमारा दीन क्या कहता है। जी तारक मोइन कराची साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अहलियाने पाकिस्तान को कहता हूँ कि ये जो अभी वाक़या हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहली बात तो ये है, ये हमें दीन से दूरी की वजह से ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। उसकी वजह है कि हम इस्लाम पे चलते नहीं, इस्लाम का नाम लेते हैं। हम इस्लाम को अपने ऊपर नाफज करने की बजाय हम इस्लाम के ऊपर नाफज हो गए हैं, जिसकी वजह से बेरहमी ज़्यादा है। और इस्लाम 5 वक्त नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला के फजल से खौफ, अल्लाह ताला का खौफ तारी होता है। जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे में दौलत की खुमारी आ जाएगी, तो फिर ये वाक़यात होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि सखी भांजी को करने का मतलब है, कत्ल करने का मकसद ये है, अल्लाह ताला ये दौरे जाहलियत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम हुआ करता है कि अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोश कर दिया करते थे। पर आजकल हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। पर ये भी बात हकीकत है कि अभी तक वो असरात फिर दोबारा शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देखें, औरत को तौहीन करते हैं, कुरान पाक से शादी कर देते हैं, जो कि जदाद जो है ना बांटनी पड़े, जदाद घर में रह जाए। उस बच्ची का कितना सख्त गुनाह है शादी ना करना, तो शादी नहीं करते। इसी तरह ही हर जगह पे ऐसे वडेरे हैं जो इलाके में अपना असर रसूख रखने के लिए ये काम करते हैं, किसी तरह हमारी जदाद ना चली जाए, बच्ची की शादी कर दी तो। और ये देखें, हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियां पाल के उनकी शादी की तो जन्नत में मेरे पहलू में होगा। ये हमारे लिए उनकी बातें हम तो गलत कह सकते हैं, हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गलत बयानी नहीं कर सकते। उनके एक अल्फाज भी जो है हमारे पे अमल करने के लिए है, सुनने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। जैसा कि हमारे आका ने फरमाया कि बेटियां जो है ना
माँ बाप के लिए बड़ी, जब शादी कर देती हैं तो उसका बच्चियाँ दुआएं देती हैं, माँ बाप की इतनी दुआएं देती हैं कि जिसका हिसाब नहीं। और इस्लाम में ये भी है, आप देखें कि किसी हमसाए के साथ भी, हमसाए के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से आ रहा था कि कहीं हमसाए को जदाद में हिस्सेदार ना बना दिया जाए। और ये देखें तो वो तो उनकी सकी बांझी इसी के साथ ऐसा किया, ये कितने जुल्म की बात है। ये हमारे लिए बड़े, इस गए गुजरे दौर में जो इस्लाम का जाहलियत का दौर था तब तो होता था, ये देख के हमें इंतहाई दुख हुआ। ये इस्लाम से दूरी की वजह से हमारे बड़ों ने बच्चों को इस्लाम की तालीमात नहीं दी, खाली अमल करने वाला नहीं बनाया, बस नाम का हम मुसलमान बन गए। बहुत अच्छी बात की ताया साहब। देखिए पहले आपने फर्स्ट बात की कि दौलत जो है वो हमें रिश्तों से हमें वो दूर कर रही है, हम दीन की तरफ जाने की बजाय हम दुनियादारी में पड़ गए। उनका साथ ऐसे ही है कि देखिए अगर आपने दीन की तालीम ली होती और या उन्होंने दी होती तो जाहलियत तभी शुरू होती जब आपके पास इस्लाम का जो है वो आपके अंदर इस्लाम दीन की जब दौलत आपके पास, सबसे बड़ी कुरान पाक पढ़ के उस पर अमल करना। आप बड़ी अच्छी बात की आपने कि देखिए हमारा जो है ना पैसा तो आ जाता है लेकिन अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि जब पैसा ज़्यादा आ जाए तो या तो इंसान औकात से बाहर हो जाता है या तो इंसान सीधा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा आ जाए वो औकात से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रज़ा में जाके जुड़ जाते हैं, वो अल्लाह को सजदा देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र, अगर अल्लाह आपने मुझे इतना दिया तो वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे। फिर वो अपने माल से वो खरायत करते हैं, अपने माल से वो दुनिया की जो है ज़रूरतें पूरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिंदा मिसालें हमारे पास हैं। तारक मोइन साहब आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम बेटियों की जायदाद की खातिर, अपनी अना की खातिर बहुत सारी ज़िंदगी ऐसे फैसले करते जिन पे पछताना पड़ता है। तो तारक मोइन साहब अभी हाल ही में आप देखिए कि मोबाइल पे टिकटॉक पे बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर जो है वो वायरल हुई हैं। अब देखिए हमारी बच्चियाँ जो है वो मोबाइल देखती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मोबाइल जो है वो बुरे का, अच्छे कामों के लिए भी मोबाइल यूज़ किया जाता है। तो इस पे क्या असरात पड़ेंगे, हमारा माशरा जो है वो क्यों दिन से दूर हटता जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये मैं एक बताना चाहता हूँ, यहूद व नसारा ने ये कोशिश की है कि हम मुसलमान कौम को ज़ेर नहीं कर सकते। ये हमारे आका का फरमान है और ये इसीलिए उन्होंने ये बेरारबी की तस्वीरें, वीडियो इस पे जारी करते हैं नेट पे, ताकि हमारा माशरा जो मुसलमान माशरा है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान वह जगह है जहाँ पे फैमिली, ख़ानदान है, पूरे यूरोप में कहीं ख़ानदान नहीं। ये हमारे लिए वो चाहते हैं कि यहाँ भी ख़ानदान का मामला ख़त्म कर दिया जाए जैसे यूरोप में है। जैसा कि पिछले दिनों एक कानून भी पास किया इन्होंने कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़की से शादी कर सकता है। ये हमारे इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जो ये इन्होंने कानून पिछले दिनों पास किया था पिछली गवर्नमेंट ने। जी तारक मोइन साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे कल्चर को जो है उन्होंने अपने कल्चर को जो है हमारे अंदर एक थ्रो करने के लिए एक कीड़ा फेंका है। वो कीड़ा जो है वो कहते पहले कहते कुरान पाक में लिखा घर घर नाच गाना। तो नाच गाना हम किसको कहते हैं? हमारे हाथों में नाच गाना, हमारी माँ बहन बेटियाँ नाच रही हैं, हम खुद, मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैं हाजी सुना रहा हूँ, हम खुद वो उस चीज़ को वायरल करें, अपने आप को वायरल करें। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है। हम टीवी पे बोल लेते हैं, पीछे से हम वो जो है इस्लाम वाला कानून जो वो साइड पे रख देते हैं, दुनियादारी वाला वो जो कानून है अपने ऊपर लागू करते हैं। बहरहाल मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जो है ज़ारा बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उसके बच्चे कह रहे कि हमारी दादों ने, हमारी फुप्पो ने जो है ना हमारी अम्मा को मार दिया। और बड़ा लंबिया फिक्रिया कि रिश्तों जो है वो रिश्ते, कल भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक जो है अपने जो हमारे रिश्ते हैं अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इनको ईमान की मजबूती के साथ मजबूत रखा जाए। कहते हैं कि जब लड़का लड़की का निकाह पढ़ाए जाते हैं, जब कलमे पढ़ाए जाते हैं, वो कलमे सिर्फ आपने दिल से किसी को तस्लीम कर दिया। इस्लाम में ने तो इतनी नरमी रखी कि ये मेरी बीवी है, तो कहते हैं 3 गवाह में कह देते वो उसकी बीवी बन जाए। लेकिन निकाह जो है
بیسیکلی سنتے جو رکھی ہے نکاح کی، وہ کس لیے رکھی ہے؟ وہ اسی لیے رکھی ہے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، جب دعا مانگی جاتی ہے کہ دونوں کے دلوں میں وہ کفر کا جو ہے وہ میل ہوتی ہے وہ اتر جائے، اور جو ہے سنتے نبوی، جس کو میں تو نہیں اتنا دین کے بارے میں، بہرحال میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ کا نکاح پڑھا جاتا ہے، جب آپ کو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر جس کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک مضبوطی والا رشتہ، اتنا مضبوطی والا رشتہ کہ ان دونوں کا جو بندھن ہے وہ ہمیشہ تا قیامت تک بندھا رہے۔ اور جیسا کہ طارق معین قریشی صاحب نے بات کی کہ جو ہے یورپ میں خاندان، ہمارے الحمدللہ یہاں پہ خاندان ہے، نسلیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری یہ نسل ہے، ہمارا یہ باپ ہے، یہ ہمارا دادا ہے، یہ ہمارا پردادا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہماری یہ بہن ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہم نے اس کے آگے کون سا لباس پہنا، ہم نے اس کے کس طرح سے گفتگو، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک پوری ایمان کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں احساس دلاتا ہے یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، ہمارے رشتوں کی پاسداری کرتا ہے، ہمارے جو رشتے ہیں عزت والے ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی کا اور اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے دین اسلام پہ جو ہے وہ پورا عمل کرتے ہیں، ہم اپنے سنت نبوی پہ عمل کرتے ہیں، ہماری جان و مال جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وارنے کے لیے بھی تیار، جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم جو بھی کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کے بارے میں بتانا چاہیے، ہمیں دین کی تعلیم دینی چاہیے، ہمارے اسکولوں میں جو ہے باقاعدہ طور پہ رشتوں کی اور دین کے بارے میں باقاعدہ طور پہ اسلامی طریقے سے جو ہے وہ بتانا چاہیے، تاکہ ایسے زارا جیسے واقعہ رونما نہ ہو۔ ہمارے خون سفید ہو چکے ہیں، ہم پیسے کے لیے اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم پیسے کے لیے ہم اپنا ایمان تک فروغ کر دیتے ہیں۔ طارق معین قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہماری شریعت، ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا کردار ہے وہ کیا ہے، ہم کس معاشرے میں پیدا ہوئے، ہمارا معاشرہ کون سا ہے، ہماری نسل کیا ہے، ہماری جو ہے ہم کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں بول رہے ہیں طارق معین قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ کو اللہ پاک لمبی زندگی دے۔ طارق معین قریشی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بچیوں کی شادی کرواتے ہیں، بہت سارے ایسے گھر ہیں جنہوں نے راشن جو ہے یہ دیتے ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے، منہ پہ تعریف جو ہوتی ہے وہ خوش آمد ہوتی ہے، لیکن طارق معین قریشی صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی، صبح یہ نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور عشاء کی نماز، ہر بندے کا یہ بے لوز، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی بات پہ کوئی تکلیف میں ہو، یہ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، یہ طارق معین صاحب قریشی صاحب سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے ٹریفک کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، طارق معین قریشی صاحب اکثر میں اشارے پہ دیکھ رہا ہوں، کسی کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حکام کو جو ہے اپلیکیشنیں بھی دی ہوئی ہیں لیکن سنوائی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ اپنے اس فلاحی کام کو اللہ کی رضا کے لیے، یہ اپنی اس خدمت کو جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم رکھا ہوا، جب تک ان کی زندگی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اتنی دیر تک جو ہے میں رفاہی کام کروں گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ہم طارق معین صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمارے آفس میں۔ اللہ نگہبان۔